अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण विरोधी कानून पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है और कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैग किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप की पीठ ने यह सुनवाई की है, जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानून पर यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैग किया गया है। राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यह बड़ी खबर, धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फिर से नोटिस। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर यह नोटिस जारी करते हुए राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें टैग किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप की पीठ ने यह सुनवाई की है और धर्मांतरण विरोधी कानून पर ये नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। विश्वास इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। विश्वास, बताइए क्या कुछ इस नोटिस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी देखिए, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 जो कि सितंबर में ही राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पास करवाया था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसको लेकर के ये चौथी रिट याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें इसे मनमाना और जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन करने वाला बताया गया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। उसी क्रम में जो चौथी रिट याचिका है उस पर कल जो है नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकार को और इस पर जवाब मांगा गया। साथ ही जितने भी अन्य राज्यों में इस तरीके के मामले जो चल रहे हैं, इस तरीके के जो केसेस चल रहे हैं, जिनमें वहां पर सिमिलर कानून जो कि धर्म परिवर्तन को के खिलाफ है या अनलॉफुल जो कन्वर्जन है उसके खिलाफ है, उसको लेकर के जो जितने भी केसेस चल रहे हैं उन सबको एक साथ मर्ज करके और नेशनल लेवल पे इसकी सुनवाई करने के लिए फैसला किया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब भरतपुर से एक बड़ी खबर है, जहां खुलेआम बाजार में बिना सॉल्ट की दवाई मिल रही है और एलर्जी की दवा में एलर्जी रोकने का कंटेंट बिल्कुल गायब है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की जांच में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, लीवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास का टैबलेट का कॉम्बिनेशन जो है हमारे यहाँ नियमित रूप से सप्लाई हो रही है। आरएमएससीएल के द्वारा जो प्रदाता कंपनी है इनके द्वारा हमारे यहाँ सप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ तो किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। शिकायत से पूर्व किसी तरह की कोई बात होती है तो क्वालिटी चेक के लिए बन भेजा जाता है और क्वालिटी चेक के उपरांत ही यहाँ पे जो दवाइयाँ प्राप्त होती है उनको हम फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तो किसी तरह की कोई कंप्लेन है नहीं तरह की कोई शिकायत है। और अगर आप जैसे बता रहे हो प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है उसमें कोई बात हो, लेकिन यहाँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से किसी तरह का कोई। सर यहाँ से कहाँ सप्लाई होती है, कौन कौन से जिले में? यहाँ भरतपुर और डी जिले के समस्त सरकारी संस्थान, यहाँ पीएससी से लेके मेडिकल कॉलेज तक है, यहाँ सप्लाई यहाँ से होती है। उनके टेंडर यहाँ आते हैं, उनकी कोटेशन यहाँ आते हैं, उनके हिसाब डिमांड के हिसाब से उनको भेजते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने एक दवा को नकली घोषित कर दिया है। मैं भरतपुर के जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जब अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी का कहना है कि जो बैच था लेवोसिट्राजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड मोंटेलुकास सोडियम टैबलेट्स का, वो भरतपुर में नहीं आया था और इसी चलते इन्होंने हालांकि निरीक्षण भी किया था दुकान का, लेकिन जब बैच ही नहीं आ पाया तो यहाँ वो दवाई थी नहीं और इसी चलते जो नकली दवाई हालांकि इन लोगों ने निगरानी भी बनाई हुई है, ऊपर से ही बैन कर दी गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हमने जांच की लेकिन हमें इस प्रकार की कोई दवाई नहीं मिली है। तो ललितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। ललितेश, ये बताइए कि बिना सॉल्ट वाली जो दवाइयां मिल रही हैं भरतपुर में, इसका खुलासा हुआ कैसे है और अब तक की जो जांच पड़ताल इस मामले में हुई है और क्या जानकारी सामने आई है?